ध्यान से सुने और जिंदगी में उतारे, तभी बदली हो सकता है, वरना सिर्फ कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको जिंदगी में उतारना भी पड़ेगा। अशोक सर हमें हम लोग को बोलते रहते हैं पीवी के रिपोर्टिंग करो। अपने लिए नहीं बोल रहे हैं दोस्त, हम लोग सभी के लिए बोल रहे हैं। तो प्लीज, अगर किसी का बीच में एक सवाल कुछ होगा तो कर सकते हैं आप लोग। जहां तक हो सके हम लोग जवाब भी देंगे। तब तक नरेंद्र त्रिवेदी सर आ रहे हैं, और जैसे आएंगे उनको मौका मिलेगा और ये बताएंगे। तो कोई किसी तरह से अगर प्रोडक्ट का जानकारी के लिए हमारे ग्रेट लीडर एसी सिंह सर से तब तक 5 मिनट आशीर्वाद लेंगे, तब तक हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर आएंगे। तो गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग डिएक्शन में मरे हुए हैं, एक्सपायर कोड है, उसको जिंदा कैसे करे? मेरा यही क्वेश्चन है। एसी सिंह सर आए सर, उनका जवाब दें सर। थर्ड अंपायर सर। सर 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 सुन पा रहे हैं मुझे? ये सर, ये सर। यस सर। आंधे हुए हूँ, बाइक चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी रुक करके बात करता हूँ कि जो लोग मरे हुए हैं उन्हें जिंदा कैसे करें। एक्चुअल में वो जिंदा ही नहीं है। एक्चुअल में वो जिंदा नहीं है ना। उनको जिंदा करने के लिए अपने प्रोडक्ट, उनको ये पता नहीं है कि वो जो जो जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, जिन प्रोडक्ट के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, एक्चुअल में हर दिन मर रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं और या मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है और हमें उनको इस बात का एहसास दिलाना है, यकीन दिलाना है कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बदली कर लोगे, सिर्फ प्रोडक्ट बदली कर लोगे, तो जो आप हर दिन मृत्यु की तरफ जा रहे हो, बीमारी, वो आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा। यानी आप दिनों दिन धीरे धीरे क्या होगे, स्वास्थ्य की तरफ वापस लौटने लग जाओगे, जिंदगी की तरफ वापस लौटने लग जाओगे। जो आप मौत की तरफ जा रहे हो, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको मरना तो तय है कि वो मरेगा। न तो जन्म हमारे हाथ में है, न ही मृत्यु हमारे हाथ में है, लेकिन बीच का जो टाइम है ना, दैट इज द जीवन यात्रा। न पैदा होना हमारे हाथ में है, न मरना हमारे हाथ में है, लेकिन बीच का जो है वो है जीवन यात्रा। इस यात्रा को कैसे करना है, ये यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट बिना कुछ आप करो, स्वाद मत करो, बट बदली करो और ये बात है, स्किल नहीं होता है, वो बन लो जाकर बेहतर शादी कर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं है, क्योंकि तो लिए हम आए के यहाँ हैं, और कि है, तो हम धीरे बदली तो आप किधर जा रहे हो, आपका डायरेक्शन क्या है ना। जिस दिन उसको इस बात का एहसास हो जाएगा, वो काम करे ना करे, बिजनेस करे ना करे, लेकिन प्रोडक्ट बदली कर लेगा। और प्रोडक्ट बदली कर लेगा तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा सिर्फ प्रोडक्ट बदली कर लेने से। क्या हो जाएगा मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि 1 तारीख में पीबी करने की बात हो रही, 2 तारीख 3 तारीख तक का कंपनी ने टाइम दिया, और अभी भी हमें पूरा यकीन है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो यहाँ जुड़े हुए हैं, हर दिन जुड़ते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों की पीबी अभी तक नहीं हुई होगी। उपेंद्र सर, आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों से। बहुत सारे लोगों की नहीं हुई होगी। क्या अब वो सच में नहीं चाहते हैं कि उनकी पीबी 1 तारीख में हो जाए? चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनके पास कंज्यूमर्स नहीं है। अगर कंज्यूमर्स होते तो बेशक उनकी पीबी पूरी हो जाती, और कंज्यूमर हैं भी तो वो सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में रहना नहीं चाहते, इसलिए उनकी पीबी कंप्लीट नहीं होती। अगर आप बस कंज्यूमर हैं तो बेशक आपकी पीबी कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने भी थोड़े दिनों से इस पर काम करना शुरू किया, तो 1 तारीख में 10,000 पीबी पिछले महीने भी हुई थी, इसके पिछले महीने भी हुई थी, और इस महीने भी 10,000 पीबी
1 तारीख में हो गई, ये कोई आसान बात नहीं है। मैं पूरा स्ट्रक्चर देखता हूँ, पीबी रिपोर्ट आता है तो शायद एक ही नाम आता है, एक ही कोड आता है जिसपे 10,000 पीबी दिखता है। और ये बात नरेंद्र त्रिवेदी सर भी अपनी बड़ी मीटिंग में कहा उन्होंने कि मेरी 1.5 से 2 लाख की टीम है और पूरी टीम में 10,000 पीबी 1 तारीख में कोई नहीं, कोई नहीं है। दिस इज द वन एंड ओनली पर्सन। तो ये कैसे होता है एक्चुअल में? एक कुछ बड़ा काम नहीं है, बस हम सोच नहीं पाते। करना तो बाद में होता है ना, सोचना पहले पड़ता है, इस बात का यकीन करना पड़ता है। और मैंने सोचा, मैंने बिलीव किया, नहीं है तो 10,000 पीबी करना ही है, तो फिर महीने की जी 1 तारीख में इसे कंप्लीट करके फ्री हो जाए। ये मैंने पहले महीने में जब किया तभी लगा कि यार ये तो अच्छा है, 1 तारीख में करके पूरे महीने के लिए टेंशन फ्री हो जाओ। दूसरे महीने भी किया, तीसरे महीने भी किया। अब तो ये प्रैक्टिस में आ गया कि नहीं, हर महीने इसको किया जा सकता है, क्योंकि 1 तारीख भी 1 महीने बाद ही आती है और 31 तारीख भी 1 महीने बाद ही आती है। आप क्या पकड़ के बैठे हो, आपका माइंडसेट क्या बोलता है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो यार मैंने थोड़ा सा माइंडसेट चेंज किया और हो गया 1 तारीख में 10,000 पीबी। ये आसान तो नहीं है, लेकिन सोचेंगे तो सब कुछ आसान है। और मैंने सोचा और मेरा हो गया। आप भी सोचेंगे, आप भी का भी हो जाएगा। और मुझे इंतजार है कि कोई तो व्यक्ति आए जो मेरा साथ दे, कोई भी व्यक्ति तो आए जो 10,000 पीबी करके आए। 1 तारीख में नहीं हुआ, 2 तारीख में हो जाए, 3 तारीख में हो जाए, आज की डेट में हो जाए, 5 तारीख में हो जाए, पर 10,000 पीबी करने वाले साथ ही कलीग का इंतजार है मुझे। देखता हूँ कौन है जो मेरा साथ देता है। थैंक यू। आप रास्ते में पता नहीं मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। काफी दूर हूँ, नेटवर्क में भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं रहूंगा आपके साथ। और लास्ट में समय मिला तो जरूर बात करूंगा। थैंक यू थैंक एंड यू, ओवर थैंक टू यू सर। इतना अच्छा जानकारी के लिए बहुत बहुत यू। जोरदार ताली होना चाहिए। और दोस्तों बताना चाहता हूँ प्रिय मौर्य जी के लिए, जितने भी लेडीज जुड़ी है, बाल डेली झाड़ती है, तो कितने बाल टूटते हैं या नहीं टूटते हैं? क्या? पिंकी जी माइक खोलें। बाल झाड़ती है तब बाल टूटता है या नहीं टूटता है, बताएं। डिक्सन गुड मॉर्निंग सर जी। बहुत बाल झाड़ते हैं तो बहुत गिरता है, गिनती नहीं रहता है कि कितना मतलब झड़ तो जाता है। मेरा सवाल है, जब गिरता है डेली तो तकलीफ क्यों नहीं होते हैं? तकलीफ नहीं होता है सर जी, क्योंकि फिर वो निकल जाएगा। वैसे ही हम लोग का इस बिजनेस तरह से है, वैसे ही प्रिय हम लोग मौर्य जी का, का थैंक यू पिंकी जी। इसी तरह से आप नया नया ज्वाइनिंग करते रहे। जो काम नहीं कर रहे हैं उसको एक दिन आना पड़ेगा, जब वो खड्डे में गिर जाएंगे, सेहत से परेशान हो जाएंगे, तो फिर आएंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो ये सवाल का जवाब था मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच सभी को। नमन बंद करता है। हमारे माननीय श्री नरेंद्र त्रिवेदी सर जुड़ चुके हैं, तो जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। सबसे पहले जोरदार ताली। और उनके बारे में अगर कोई बोलना चाहता है, इससे वीडियो चालू करके हैंडरेज करें तो मैं उनको मौका भी दूंगा। कोई अगर उनके बारे में बोलना चाहते हैं तो ऐसे हैंडरेज करें तो उनको मौका भी मिलेगा। कोई नहीं बोलना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, तो मैं ही बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों, ये लखनऊ के आन बान शान है, और ये मुंबई से रिएक्शन चालू किए थे, एसटीडी में काम कर रहे थे, सेहत से परेशान थे और गरीबी बहुत चुभ रही थी। सेहत से भी परेशान थे, गरीबी भी बहुत चुभ रही थी। और किसी ने इनको कॉफी के जरिए 2 in 1 कॉफी, 3 in 1 कॉफी के बारे में बताए, और इन्होंने बिलीव किए, विश्वास किए, और विश्वास करने के बाद खाना पीना चालू किए। सेहत पहले समझे, सेहत से आराम मिला। पहला इनका 100 किलो प्लस वजन था और आज 70 किलो पर पहुंचे हैं। तो ओनली फॉर रिएक्शन का ताकत है प्रोडक्ट का। तो ऐसे ग्रेट गुरु से सुनने के लिए हम बहुत टाइम ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सभी से अकेला कम पड़ूंगा, तो सभी को जोरदार ताली से स्वागत करा। आइए, वेलकम है नरेंद्र त्रिवेदी सर, आपको टीएलएस ग्रुप में स्वागत है सर। आए सर, और अपने बच्चों को सबको शिक्षा ज्ञान दें सर। थैंक यू सो मच सर। नमन है सर। थैंक यू। वॉल्यूम हमारी आ रही सर, आवाज आ रही? यस सर, यस सर, बहुत अच्छा आ रही है सर। ओके ओके ओके। आज हमारे
डीके सिंह जी जुड़े हैं, जबरदस्त टॉप लीडर गोरखपुर के। मनीषा प्रजापति, बुद्धेश्वर जी हैं शाहू, और उसके बाद में देवरिया से पिंकी जी। इतने लोगों ने वीडियो ऑन किया है, और साथ में हरिवंश प्रजापति और भागीरथ स्टार्जेंट। कुछ लोगों ने ऑन करते हैं, बंद कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। आपका बिजनेस है, व्यापार आपका है, जैसी सुविधा हो वैसे करिए। सुनिए, जैसे आज हमारे डॉक्टर एस सिंह ट्रेवलिंग कर रहे हैं फिर भी जुड़ जाते हैं। ये एक माहौल देने का काम करते हैं। जब माहौल में आप नहीं रहेंगे तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा। ये शुरुआती दौर में आप क्या क्या है, लर्निंग फेज। लर्निंग फेज अगर बंद हो गया तो काम नहीं होने वाला। स्कूल में जब तक जाएंगे नहीं तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग भी एक स्कूल है, ये भी एक बिजनेस स्कूल है। कितने लोगों ने ये बिजनेस स्कूल को पढ़ा है? हाथ रेज कर सकते हैं। बिजनेस स्कूल पढ़ा है आपने तो हाथ रेज कर सकते हैं। बिजनेस स्कूल, ये राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, एक अमेरिका के बहुत रिच डैड पुअर डैड एक लेखक हैं इसके। इन्होंने पुस्तक लिखा, ऐसे रॉबर्ट कियोसाकी के कई बुक्स निकली हुई हैं। इन्होंने पहला बुक्स लिखा रिच डैड पुअर डैड। कहने का मतलब है कि अगर आपने सिस्टम नहीं सीखा नहीं है। आज बहुत से लोग बोलते हैं मुझे नींद नहीं आता है। नींद क्यों नहीं आता है? वो रील ज्यादा देखते हैं, फेसबुक ज्यादा देखते हैं देर तक। वही इन पुस्तकों को अगर 1 घंटा आधा घंटा पढ़ने की आदत डालो, देखो कैसे नींद आएगी। पुस्तक पढ़ नहीं पाएंगे 2 पेज कि आप पहले लुढ़क जाएंगे। तो आप अपने आप को आदत डालिए पढ़ने की, लिखने की आदत डालिए। नोट्स बुक रोज बनाइए 2 पेज। अगर ये सब करेंगे तो बढ़ेंगे। चलिए हम उस पर बाद में ब्रीफ करेंगे, अभी हमारा टॉपिक कुछ और है। आज हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, कुछ लोग जल्दी जुड़े होंगे, और हमारी स्टोरी या हमारी सक्सेस स्टोरी या जर्नी, डीएक्शन की जर्नी। डीएक्शन से पहले हमारे उपेंद्र साहू ने हमारे बारे में बताया। सही बात है, हम 0 to हीरो आज हैं। पहले 24 साल पहले हमारी क्या स्टोरी थी। आज डीएक्शन में मुझे 24 साल बीत चुके हैं। हो सकता है कि इसमें पहले किसी को जन्म भी नहीं हुआ होगा, जुड़े होंगे, बिजनेस कर रहे हैं। 24 साल पहले हम क्या करते थे? मुंबई में इन्होंने बताया पीसीओ चलाते थे। उस टाइम पीसीओ का जमाना था तो पीसीओ में थे। जमाना बदल गया। जमाना क्या आ गया? आप लोग हमारे सामने खड़े हैं। डीके सिंह गोरखपुर में हैं, और हमारे बिमला दास हैं, हरिवंश जी हैं, उसके बाद में हमारे बुद्धेश्वर जी हैं, मनीषा जी हैं। ये जितने भी वीडियो, सुरेंद्र पटेल जी वाराणसी से, देवरिया से पिंकी जी, जितने भी वीडियो ऑन किया है, सभी लोग कहाँ से हैं, लेकिन हम एक साथ जुड़ सकते हैं। ये किसका युग है? ये डिजिटल युग है। आने वाली अवेयरनेस आज का युग है। आज के युग में अगर आप पीसीओ लेकर बैठेंगे, चिट्ठी लिखने का काम करेंगे, अंतर्देशीय लिखने का काम करेंगे, तो कहाँ चले जाएंगे? बहुत पीछे हो जाएंगे। एक बड़ा परिवर्तन आपके साथ हो चुका है। आप बोलेंगे नहीं मैं बटन ही मोबाइल रखूंगा, बटन का ही रखूंगा। अब युग बदल गया है, बटन का युग नहीं है।
कर लो मुट्ठी दुनिया में। धीरू भाई ने बटन चलाया, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया कि दुनिया किधर जाने वाली है, दुनिया का बिजनेस किधर जाने वाला है। उन्होंने सोचा कि डाटा इतना महंगा है। जब हम लोग मोबाइल लिए, 1 GB के लिए मुझे बहुत रुपया डालना पड़ता था, 300 रुपया, 500 रुपया डालना पड़ता था। आज आप 1 GB का कितना दे रहे हैं? 11 रुपया दे रहे हैं, 22 रुपया दे रहे हैं। ये किसकी देन है? धीरू भाई की देन है। उन्होंने सोचा कि जियो या जो भी कंपनी आया, पहले वो सोचता है कि ये कंपनियां लूट रही हैं मार्केट को, हम इनसे आगे कैसे जाएं, झोड़ है। तो उन्होंने एक डाटा का निकाला, मोबाइल फ्री दिया। किसी चीज को पाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? मोबाइल फ्री दिया जाता है, 6 महीना टॉक वैल्यू दिया जाता है। हर कंपनियां, आज हम लोग डीएक्शन में भी हैं, आपको क्या लगता है कोरोना काल में कंपनी ने पूरा पैसा रिफंड दिया? अगर हमको बिजनेस बढ़ाना है तो मार्केट में चारा डालना पड़ेगा। चारा मतलब लोगों को पकड़ना। जियो ने क्या किया? सारी नेटवर्क कंपनियों को नीचे घुटनों में ला दिया। सारी कंपनियां हाहाकार मच गया। अब तो मगे काम से पर बर्बाद हो गए, बहुत से लोग आउट भी हो गए, आइडिया का पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने डाटा को बिछाने पे काम किया। पहले वो कई करोड़ रुपया तो मार्केट में लगा दिया। कौन लगा सकता है? बिजनेस में। लेकिन कितना रुपया कमाते हैं? और सारे लोगों को अगर मान लिया आज 145 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर 50% जियो के पास आए, अगर 50% मतलब इसका पकड़ लीजिए 70 करोड़। 70 करोड़ को अगर एक एक रुपया काट लिया जाए तो 70 करोड़ रुपया 1 मिनट में उनकी आमदनी हो जाती है। ये उन्होंने जाल बनाया। जाल का फायदा क्या हम उस जाल में हैं? 100% है। कितनी पब्लिक जाल में है, उसका फायदा हमको नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? जिन्होंने जाल बनाया। तो आपको थैंक यू करिए डॉक्टर लिम को, थैंक यू करिए आपके अपने सीनियर को जिन्होंने जोड़ा है कि आपको भी जाल बनाने का अवसर दिया गया। अगर जाल बनाने के अवसर में आप आ सकते हैं और लग गए, जाल बनाना, जाल बुनना क्यों बनाना है? स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? अगर आप स्ट्रक्चर जाल बनाएंगे तो धीरू भाई अंबानी जैसा आप भी बन सकते हैं बिना रुपया लगाए। तो कितना बड़ा आपको यहाँ अवसर दिया गया, बिना रुपया लगाए जाल बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? रोजाना आपको डिजिटल पे जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप डिजिटल पे रोज नहीं जुड़ेंगे तो इसमें हमारे जैसे अभी DK सिंह जी हैं, अनुभव है। हमारे संघ मित्रा जी हैं, मेडिकल से हैं, पढ़ाई किया, वेल क्वालिफाइड। डीएक्शन का तो ज्वाइन किया बहुत दिन पहले, लेकिन प्रैक्टिस, प्रोडक्ट खाने की प्रैक्टिस बंद नहीं है। प्रोडक्ट खाते रहे। प्रोडक्ट ने उनको आज मजबूर कर दिया कि मुझे अब करना ही पड़ेगा। तो बहुत से लोग प्रोडक्ट खाते 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 आज वो देखते हैं, अगर हम बिजनेस को किए होते तो आज हम 10 लाख रुपया कमाते। लेकिन उस टाइम हम लोग इस पे नहीं ध्यान देते थे। चलिए करियर बनाएंगे, करियर बनाएंगे। करियर बनाना है, जरूरी है। पढ़ना लिखना हर व्यक्ति को है, MBA करना है, BTech करना है, सब कुछ करिए। करने के बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति अगर लग गया जाल बुनने में, और जो आज के युग में जो पढ़ लिख के युवक आ रहा है, वो इस इंडस्ट्री को डिजिटल से बहुत तेजी से खड़ा कर सकता है। हमने
तो डिजिटल में नहीं थे, हम तो पीसीओ वाले हैं, अंतरदेशी वाले हैं। चिट्ठी भेजते थे तो 1 महीने में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये उस युग के आदमी आपके सामने आज हम आपके युग में आ गए हैं। आप बदल गए, बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलते तो हम क्या एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड बनते? नहीं बनते। फिर वही घर घर दौड़ते। आज जूम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर लेते हैं। ये सब माध्यम आपके पास आ चुके हैं, बहुत इजी है। मुझे मुंबई पहुंचना आसान है, गोरखपुर पहुंचना आसान है, नेपाल पहुंचना आसान है। जुड़े, तुरंत पहुंच गए, बातचीत कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल। आने वाला समय ऐसा भी आ जाएगा कि एक ट्रेंड टीचर, ट्रेंड मतलब जिसकी फीस जबरदस्त होती है, जो 5,000 रुपया या 3,000 रुपया ट्यूशन फीस लेता है, वो कौन बताएगा? एआई का जमाना आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, मतलब स्मार्ट टीचर। स्मार्ट टीचर मतलब वो आपको उस तरह के काम आने वाले हैं। तो क्या उसमें आप आ जाएंगे? आने वाले आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अभी ड्राइवरलेस गाड़ियां अमेरिका में चालू हैं। हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोग भी थैंक्स बोलेंगे कि हमारा विकसित में हम जा रहे हैं। हम चौथे नंबर पे चल रहे हैं विश्व में। विश्व में चौथे नंबर पे चल रहा है, बड़ा गर्व होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में गरीबी खुद को दूर करना है। गरीबी कोई सरकार नहीं दूर करेगी। खुद जन्म लेना, कहाँ जन्म लेना क्या हमारे हाथ में था या है? हम अमेरिका में लेंगे कि लंदन में लेंगे कि जाके झोपड़पट्टी में लेंगे कि हम बिल्कुल अम्बानी घर में ले लेंगे? ये हमारे हाथ में है? नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में। गरीब होना हमारे हाथ, मतलब गरीबी होना हमारे लिए बहुत दुखदाई है। अगर गरीबी से निकल के अमेरिका की तरफ जाएंगे, कितने एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आपको दे रहे हैं। इतिहास उठाइए, इतिहास उठाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, सभी लोग जानते हैं, हम दोहरा रहे हैं उनकी बातों को। एपीजे अब्दुल कलाम के पास किताब लेने के पैसे नहीं थे। किताब लेने के पैसे नहीं थे कि दोस्त की किताब लेने के लिए किताब गए कि हम 1 दिन किताब उधार दीजिए, आज मैं पढ़ के मैं कल वापस कर दूंगा। इतनी गरीबी। अब पढ़ के वापस करना, अब वो उनके अंदर जुनून था पढ़ने का। गरीबी बहुत ज्यादा भयंकर, चैलेंज इतने ज्यादा कि रिकॉर्ड ब्रेक। कपड़े नहीं है पहनने के लिए, एक ही ड्रेस मां सिल के दे रही, उसी को सिल के पहन के जाना। हालात बहुत बुरे गए, और वही चैलेंज के साथ पढ़ रहा। पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा चलो नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया। एनडीए में फॉर्म भर दिया, पढ़ने में अच्छे थे, एनडीए में सेलेक्ट हो गए, रिटर्न में आ गए। आने के बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ, उसमें से 9 लोगों का इंटरव्यू होना था, और ये 9वां आदमी थे। वहां गए उत्तराखंड में वो स्टोरी भी है, मैं भेज दूंगा, उसका वीडियो भी भेज दूंगा, जो मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं। वहां पर सभी सेलेक्ट हो गए, और जो भाई साहब गए थे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे, उन्होंने कैसे गए थे? बहन ने गिरवी करके रुपया था, जेवर को गिरवी करके दिया था कि भाई नौकरी पा जाएगा, ये हम उठवा लेंगे, जेवर को उठा लेंगे। बट ऊपर वाले का कुछ अलग बात थी, उनको वहां सेलेक्ट नहीं हुए। बहुत दुखी कि 8 लोग सफल हो गए, नौकरी मिल गया, हमारा इंटरव्यू में मुझे फेल कर दिया।
तो बहुत दुखी, क्या सोच रहे थे कि अब ये आत्महत्या कर लें। वही जब विचार आते हैं, बहुत सारे यंग जनरेशन में विचार ऐसे आ जाते हैं कि माँ बाप को क्या दिखाएंगे, पैसा नहीं है, घर पे गरीबी बहुत ज्यादा है, हमने जेवर बेच करके आए, फेल हो गए। तो उनके अंदर एक विचार आया कि अब इस पहाड़ी से मुझे कूद के मर जाना। ये दिमाग पे विचार आ चुका। अब उस एक मंदिर था आश्रम जैसा, वहां ये सोच रहे थे पहाड़ी से छलांग मार दूंगा। सोच ही रहे थे टहल कैसे कूदूं। तो एक महाशय ऋषि मुनि उस आश्रम से निकले। ये बच्चा बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन है, क्या कारण है से पूछता हूं। पूछे, ईश्वर बन के आए, पूछे क्या बच्चा समस्या है, तो बताने लगे। ऐसे सी बात हो गई। बोला कोई बात नहीं, आपको नौकरी नहीं करना है, आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, इसीलिए आपको ये नौकरी नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप इससे बड़े पद पे जाने वाले हैं, इसलिए नौकरी नहीं मिला। अगर इस पे बंध जाएंगे तो यही नौकरी करते रहेंगे, माइंडसेट आपका नौकरी पे ही रह जाएगा। तो उनको किसी तरह शांत किया, गुस्सा शांत किया, खाना खिलाए, बैठाए, समझाए, सिस्टर के बारे में बताया ऐसा ऐसा बात थी, तो उन्होंने पैसा दिया, जाकर सिस्टर को दे देना। हेल्प। आज भी मानवता हमारे हिंदुस्तान में है, लोग मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोग, ऋषि मुनि लोग, उसको समझाया, भेज दिया, गए, फिर से पढ़ने लगे। और पढ़ने के बाद क्या बने, मिसाइल मैन बने, वैज्ञानिक। सरकार लिया ना, वजीफा दिया, सब कुछ दिया, वजीफा, सरकार ने इनको पढ़ाना शुरू कर दिया, मिसाइल मैन बने। मिसाइल मैन के बाद वो क्या बने, भारत के राष्ट्रपति बने। नसीहत दिया, जितने भी लोग एनडीए के कमांडर या जो भी होते हैं, सैनिक के हेड, वो उनको सलूट दे रहे थे, उन्हीं के साथी लोग सलूट दिए। अगर वो एनडीए बन जाते, कैप्टन बन जाते या कुछ अधिकारी बन जाते, वो भी सलूट ही देते राष्ट्रपति को। तो कितनी बड़ी बात है। जिस दिन वो राष्ट्रपति बने, उस दिन उस आश्रम में जहां से इनको नसीहत मिली थी, वहां आज भी उनका फोटो लगा हुआ है, और ऋषि के साथ में। ऋषि तो नहीं है, लेकिन ऋषि के साथ फोटो लगा। हमने पिछली बार नौगढ़ वहां गया था, उत्तराखंड में, उस आश्रम को देखने गया था, इनका फोटो ऋषि के साथ लगा था। राष्ट्रपति गए बन के, वहां राष्ट्रपति का एक फोटो लगा, क्योंकि उन्होंने कर दिया कि हम जो चाहेंगे होगा, लेकिन अड़चन आएगा, स्ट्रेस आएगा, सभी को स्ट्रेस आएगा। आज चाहे हमारी संगमित्रा हो यंग जनरेशन में, या कोई भी हमारे साथ में श्याम किशोर जुड़े हैं, जितने भी हमारे यंग जनरेशन के स्टूडेंट जुड़े हैं, सभी को एपीजे अब्दुल कलाम की नसीहत लेना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिला, स्ट्रेस नहीं लेना, अपने चैलेंज को, अपने पढ़ाई को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अपने डीएक्शन के सिस्टम में जुड़े रहिए। आज भी हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो दिखाते हैं। हमने उनको किस लिए दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, यहां लगा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध महान व्यक्तियों के लिए विचार, एपीजे अब्दुल कलाम का विचार दिया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, वहां से आपको नहीं समझ में आएगा। एनटीडी सिस्टम, न्यू टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्यापार 21वीं सदी की सबसे ताकतवर, सबसे तेज चलने वाला व्यापार है। ये एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, जिसे विश्व स्तर पे हर युवा, हर पीढ़ी, हर युवा, हर महिला, हर पुरुष, युवक को ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये आप आने वाले समय में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं।
क्योंकि आज अगर आप डिजिटल पे नहीं आएंगे, आप सीखेंगे नहीं। ये हम एपीजे अब्दुल कलाम से सीखे हैं। वो लर्निंग फेज है। वो हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके विचार अगर आपको लाइफ को चेंज कर सकते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक महान व्यक्ति हैं। इन्होंने, मैंने इनको क्यों, इनसे पढ़ा लिखा कोई है? ये अगर बोलते हैं कि ये इतना पावरफुल चीज है तो हमको घमंड रखना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा एमबीए हो गया, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया। हमारे पास एक व्यक्ति बैठे थे एमएससी करके, उनको मैंने बोला आप एमएससी किए हैं ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं? बोला हाँ, क्यों नहीं जानते हैं। हमने कहा वो क्या बोलते हैं, उनके विचार सुनिए। उनको वीडियो दिया, जो स्टोरी मैंने सुनाया उनको स्टोरी सुनने के लिए बोला, आंख में आंसू आ गया। डिएक्शन इसीलिए काम करना चाहिए, क्योंकि आज नरेंद्र त्रिवेदी आपके सामने बात कर रहे हैं, केवल एक नसीहत लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी चीज को अगर उतरते हैं तो दिल से उतरते हैं। ये नया टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको न यहाँ दुकान रखना है, ना आपको किराया देना है, ना आपको इसमें एम्प्लॉय रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। केवल आप एक सिस्टम पे काम करिए। आज हमारे उपेंद्र जी हमारे बारे में बताया, उपेंद्र जी कपड़े का व्यापार करते हैं, उनके दुकान में आज भी 4-5 एम्प्लॉय हैं दुकान पे भी। अब 5 एम्प्लॉय को इनको भाड़ा पैसा देना है। 5 एम्प्लॉय को कम से कम अगर 15,000 रुपया देंगे तो 5 आदमी का कितना हो गया, 75,000 रुपया इनको देना पड़ेगा। अब 75,000 देने के लिए इनको कितना टेंशन रहेगा। अगर बिक्री नहीं होगा, 1 लाख का माल नहीं आया, 1 लाख का फायदा नहीं होगा, तो वो 75,000 कैसे देंगे। तो धीरे धीरे करते 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 खुद भी मेहनत करते हैं और उनसे भी करवाते हैं। तो वो उससे क्या होता है, हम चल तो रहे हैं लेकिन स्ट्रेस कितना है, और मार्केट में उधारी अलग से, ये सिस्टम। तो आज का युग व्यापार में बहुत बड़ा दुखदाई हो रहा है। हम सोचते हैं कपड़े का दुकानदार या जो माल में दुकान खोले बैठा हुआ है, कोई भी माल में दुकान ले लिया है, उसका रेंट कितना है उससे पूछिएगा, बोलेगा 50,000 रेंट है। कितने लोग एम्प्लॉय देते हैं, किराया कितने देते हैं, उसका अगर सब खर्चा निकालेंगे, सोचो क्या आप किसी को देते हैं सब पैसा? किसी को एम्प्लॉय रखें? नहीं। आप भी एक ऑनर हैं, लेकिन डिजिटल ऑनर हो गए। डिजिटल पे लोगों को सीखना सिखाना, हमने इसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने आज भी फिजिकल काम करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आज भी कितना भी प्रयास करो भैया डिजिटल पे आ जाओ, जुड़ जाओ जुड़ जाओ, वो कंफर्ट जोन में रहेंगे, सो रील देखते रहेंगे, फेसबुक देते रहेंगे, बट रिएक्शन में नहीं जुड़ेंगे। बोलेंगे क्या जुड़े, क्योंकि उनको अभी भविष्य नहीं समझ में आ रहा, उनको ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा। जिस दिन वो सिस्टम समझ में आ जाएगा उस दिन वो जुड़ना भी शुरू करेंगे, उस दिन से वो घर पे बीमारियां गायब हो जाएंगी। क्योंकि आज हमारे अनुभवी व्यक्ति जैसे हमारे डॉक्टर एस.सी. सिंह हैं, सुरेंद्र पटेल जी जुड़े हैं, या हमारी गोरखपुर से एक सरिता मैडम जुड़ी हैं, प्रोडक्ट खा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूजर हैं, हमने मिला है, फिजिकल मिले हैं मीटिंग हॉल में। तो अनुभव सभी के पास, अभी वो भी स्टेटस लिया। तो जो भी एक खा पी रहा है वो डिएक्शन को नहीं छोड़ेगा। अब अगर वो बिजनेस सीख लिया, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस करना जो सीखेगा वही बढ़ पाएगा। प्रोडक्ट खाते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे, एंजॉय लेते रहेंगे। हमने रिएक्शन में आते ही हमने क्या सीखा, पहले तो कॉफी खाया, क्योंकि कॉफी हमारी जरूरत थी, कॉफी खाते थे क्योंकि कॉफी आसान था, पुड़िया था, और चाय पत्ती उस टाइम थी ही नहीं जब हम जुड़े थे, उस टाइम कॉफी था। तो आरजीजीएल था,
टूथपेस्ट था, सोप था, यही 4-5 प्रोडक्ट थे। बाद में मोरंजी आ गया। जब ये 4-5 प्रोडक्ट में मैं देखा कि ये गैनोडर्मा इतना चमत्कारी है, कॉफी में इतना चमत्कार है, तो आगे क्या हो सकता है। बता रहे थे कॉफी से बहुत बड़ी मार्केट है। तो हमने कहा हम पहले अपने पे आजमाएंगे। मैंने कॉफी को आजमाया, मुझे 1 महीने में बहुत बड़ा चेंज लगा। चेंज मतलब हम कुर्सी पे बैठेंगे तो मैं घर्रा लूंगा, पहला। दूसरा, नींद आ जाएगा। कोई एसी चला या कूलर पंखा चला तो हम पक्का नींद में आ जाएंगे, क्योंकि रात में नींद नहीं ले पाते थे, पहली कमी। दूसरा, स्ट्रेस इतना रहता था, रुपया नहीं है, खाना कैसे खाएं, आज का दिन हमारा भोजन कहाँ मिलेगा, ये मुझे पता नहीं। क्योंकि रुपया नहीं तो क्या होगा, घर नहीं, रुपया नहीं तो कहाँ आदमी सोचेगा, कहीं इधर उधर टाइम पास करेगा, कुछ ना कुछ किसी के साथ लगा रहेगा। चलो भैया तुम्हारा तार उठा देते हैं, तुम्हारा हम सामान उठा के रख देंगे, तो 150 मिल जाएगा। ये दिन में दहने बाएं करते थे। सर्वे करते थे, उस समय सर्वे का जमाना था, भैया घर घर जाओ, सर्वे करोगे इतना रुपया पाओगे। वो भी किए, घर घर जाना काम शुरू किए। यानी इतने चैलेंज रहे लाइफ में, लेकिन डीएक्शन जो कॉफी मिला, मुझे लगा हाँ इसमें कुछ दम है। इसको बात करने लगे। जिसको भूख लगी है, प्यास लगी है, वो भूख यानी भोजन या प्यास पानी ढूंढेगा। हमको लगा ये डिब्बा अगर बिक जाएगा, एक पुड़िया अगर हमारी 30 रुपए के उस टाइम कास्ट आता था, 20 रुपए उस टाइम कास्ट था, तो मैं उसको 50 रुपए में बेचता था पुड़िया को। क्यों बेचता था, हमारी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि हमको पैसा मिलेगा तो हम आज खाना खाएंगे, ये मजबूरी थी। पहले पेट कैसे भरे, बड़ा पाव कैसे हम खाएं, ये भूख लगती थी। जिस दिन नहीं बिकता था उस दिन पानी पी के रहते थे, ये हाल था। तो मैंने इस प्रोडक्ट का रिटेलिंग करना सीखा पहले, और रिटेलिंग सीखने के बाद फिर 1-2 महीने बाद हमने बिजनेस को जब बताने लगे कि 12 लोगों को खड़ा कर देंगे तो महीने का आप लाखों रुपया कमाएंगे। तो हमने कहा प्रोडक्ट में तो दम है, हम कॉफी से 12 लोगों को खड़ा कर देंगे। मैंने खड़ा करना शुरू कर दिया, और 12 लोगों को खड़ा करके एक एक आदमी को बढ़ाना शुरू किया। यानी 12 या 11 महीना भी नहीं गया, मैं 12 लोगों को स्टार बना के रेडी कर दिया। यानी 2002 में ज्वाइन किया, 2002 में ही एंड में मैं डायमंड बन गया। यानी 11वें महीने का जो नवंबर का जो बोनस आया था जनवरी में, वो डायमंड का आया था। वो चेक आने के बाद 50,000 का आने के बाद, यानी 48,817 रुपए का चेक था डायमंड का। उस टाइम मुझे इतना खुशी था, शादी का तारीख नहीं रखते थे क्योंकि पैसा नहीं था। हमने कहा चलो 50,000 आ गया ना, अब शादी करते हैं, क्योंकि अब शादी कर सकते हैं, 15-20 हजार में शादी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने शादी का तारीख रखा। यानी मैं डायमंड बनने के बाद शादी किया। उसके बाद फिर मैंने काम को लगातार करते गए, और हर साल स्टेटस लेने पे काम करते गए। यानी 2003 से लेके 2009 तक मैं स्टेटस पे ही काम किया कि मुझे हर साल मुझे पिन लेना ही लेना है। लगातार स्टेप बढ़ाते गए। मुंबई में गोल्ड डायमंड बना, पहला गोल्ड डायमंड बना। कोई नहीं बनता था गोल्ड डायमंड, कोई विदेश नहीं जाता था। लेकिन जब टीम बढ़ेगा तो आपको विदेश भी जाना शुरू कर देंगे। यानी 2003 से लेके आज तक कोई साल नहीं बाकी है जो फ्री में हमको कंपनी लेके न जाए। फ्री में लेके जाती है, हमको कुछ देना ही नहीं पड़ता है। तो पासपोर्ट देना है, चार ठोला कपड़ा डाल लियो, बस जाइए आराम से घूमिए, विदेशों को सैर कीजिए, दामाद की तरह घूमते रहिए। वहां कोई आपका 1 रुपया लगने वाला नहीं है। कितना बड़ा मजा आया जिंदगी में। हमने 24 साल निकाल दिया। 24 साल में मुझे ये लगता ही नहीं कि हमारे 24 साल कैसे बीत गए। महीना शुरू होता है, खत्म हो जाता, मुझे मालूम नहीं पड़ता महीना खत्म हो गया। क्योंकि आप लोगों के बीच में रोज रहना, लोगों के बीच में रहना, लोगों से सीखना, संगमित्रा से सीखना। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो सरिता जी कुछ बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे, उनसे सीखते 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 नया नया सीखते रहते हैं।
वो लोग कैसे कैसे मार्केट करते हैं। जैसे आज हमारे बीच में वो प्रजापति जी आए थे, छोटे लाल प्रजापति। सबके अंदर एक आर्ट होती है, सबके अंदर एक ईश्वर ने बहुत बड़ी आर्ट डाल के रखा है। वो भी प्रोडक्ट के सॉन्ग बना लेते हैं, प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा गांव की भाषा को यूज करते हैं, तो गांव के लोग भी इससे रिलेट करना शुरू करेंगे। जब गांव के लोग रिलेट करेंगे तो बिजनेस गांव से भी निकलना शुरू हो जाएगा। आज बड़े बड़े शहरों में जो हमने बिजनेस बड़े बड़े शहरों में शुरू किया, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, उन शहरों में पहले डॉक्टर लोग आए, आज भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर रत्ना अशोक को तो मालूम है, उन्होंने ही शुरू किया था। तो कौन से लोगों को लेंगे? पहले अपने सरकार लोगों को लेंगे, फिर डॉक्टर लोगों का पढ़े लिखे लोग आए, फिर धीरे धीरे हमारे जैसे लोग गांव में कूद गए, गांव में बात करने लगे, गांव में बिजनेस बढ़ने लगा। आज बिहार बिल्कुल गांव क्षेत्र है, आज वहां कितना बिजनेस आ रहा है? 25 करोड़ का बिजनेस केवल बिहार अकेले दे रहा है। 25 करोड़ में पूरी हिंदुस्तान दे रहा है, पूरा इंडिया दे रहा है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, वो भी रेस में लगा हुआ है, वो भी 10 करोड़ के टच कर रहा है, लेकिन हम लोग अभी उनके आधे से भी कम हैं। हम लोग टैलेंट है हमारे अंदर, उत्तर प्रदेश वालों के पास टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, बुद्धिजीवी होते हैं। जिस टाइम वो उतर जाएंगे पूरी दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं। क्योंकि आज मैंने अपनी स्टोरी बताया, जिसके पास खाने का नहीं था, रहने का नहीं था, कुछ भी नहीं था, आज डीएक्शन ने मुंबई में 2-2 घर दिया, लखनऊ में खुद का घर बनाया 4 मंजिला। आज मुझे रहने का टाइम नहीं, पहले सोचते थे कि कहीं सो जाएं, सोने का जगह नहीं मिलता था। आज इतनी खुशी है कि हम पहुंच ही नहीं पाते, साल साल बीत जाता है, मैं मुंबई पहुंच नहीं पाता हूँ। यानी इतना टाइम नहीं, मैं अपने घर पे है लखनऊ में भी आता हूँ तो महीने में 30 दिन में शायद 10 दिन रुकता हूँ, 20 दिन आज भी दूसरे एरिया में ही रह के गुजारते हैं। क्यों गुजारते हैं? क्योंकि आज भी हमारा संकल्प क्या है कि टीम को बढ़ाना, टीम में लीडर्स बनाना, टीम में लोगों को उतारना। जब लोग टीम में उतरेंगे तो हमारी आजादी आएगी। अगर हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, 6 लाइन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो क्या हम सफल हो पाएंगे? यानी इतना आसान काम, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना भाड़ा देना ना कुछ देना, केवल 6 लोगों को रोज मीटिंग में 6 लाइन से लोगों को जोड़ना। सुबह का मीटिंग होता है, 4:50 का भी होता है, शाम को 7 बजे होता है, जिसमें जिसको समय मिले। ये हम नहीं बोलते हैं कि आप उसी टाइम पे आओ, टाइम है दोनों में आ जाइए, नहीं टाइम है तो आप एक मीटिंग 100% जुड़े, सुबह एक मीटिंग रात में जुड़े 100%। जब ऐसा जुड़ते रहेंगे, जहां आप जुड़े वहां टीम को जोड़ो, क्योंकि आपको निगरानी भी रखना है ना, टीम में आता है कि नहीं आता है। आपने टीम में जुड़ने के लिए बोल दिया, आप नहीं गए, आप उसको बोल रहे हैं जुड़ो, मतलब आप ही नहीं जुड़ते हो, टीम वाला ऐसा बोल देगा ना कभी कभी। तो इसलिए टीम को साथ जुड़ेंगे तो 100% आपको मार्केट बनेगा। तो हम लोग सेल्फ स्टोरी तैयार किया, मकान भी बनाए, सब कुछ बनाया, और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। उसके बारे में तो हमारे पास ड्रीम चार्ट रेडी है। हमको सीखने और सिखाने में ज्यादा विश्वास है। जब हम सीखे रहेंगे तभी हम सिखा पाएंगे। आपको डायमंड का प्लान देना है, स्टारजेंट का प्लान देना है, रूबी का प्लान देना है, आपके पास बढ़िया सा नोटबुक होना चाहिए, आपके पास आपका डमरू बढ़िया सा व्हाइट बोतल रखिए, सफेद बोतल, उसमें चाय का पत्ती डालिए या कॉफी का पानी पाउडर डालिए, उस पानी को लेके चलने की आदत डालना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा। आई कार्ड पहनने की आदत डालना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है,
एक टाटा में कंपनी में काम करता है, एक नौकरी करता है, तो उसको बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं रहती ऑफिस में। तो आपको भी अपने आप को आई कार्ड डालने की आदत, डमरू ले जाने की आदत, ड्राई गैनोडर्मा रखने की आदत और ड्रेस पहनने की आदत, ये सब आदत डालेंगे तो आपकी होम मीटिंग, लोगों से मिलने की जो सिस्टम रहेगा वो मजबूत रहेगा। संगमित्रा जी हैं, महिला हैं, लेडीज हैं, मतलब लड़की हैं, तो ये अपना ब्लैक कोट डाल सकती हैं, अपने सूट पे भी डाल सकती हैं। गर्मी लग रहा है, कोई बात नहीं, पर्स बैग में रखे रहिए। जब घर पर मीटिंग करने लगे तुरंत डाल लें। लोगों को लगना चाहिए कि आप उनसे अलग हैं। जो भी महिला है साड़ी में है, घर से गांव से पहन के जाते हैं, लोग हंसेंगे, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या करिए, उसको बैग में रखे रहिए। जहां मीटिंग में जाइए तुरंत डाल लीजिए सिस्टम। मीटिंग होने से पहले आप अपना ड्रेसिंग चेक कर लो, चेहरा साफ है, बढ़िया सा वेल मसाज अच्छा करो डेली, इतना बढ़िया मसाज करो जैसे सीमा यादव जी हमारे हैं, खूब बढ़िया मसाज करते हैं, चेहरे को चमका के रखते हैं। थैंक यू। बढ़िया सा चमका के रखिए चेहरे को, लगना चाहिए कि हाँ हम यंग हैं, हमारे बच्चे बूढ़े हो जाए लेकिन आपको यंग बने रहना हमेशा। लोगों को लगना चाहिए कि आपका ये बहन है क्या, यानी आपकी बेटी भी बहन जैसा लगे, बेटा भी भाई जैसा लगे, तब आपको लगेगा कि हाँ हम सही कंपनी में हैं। ये आपको करना ही पड़ेगा। डेली मसाज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चाय का पानी पीजिए, स्पिरुलिना को खाइए। जितने भी प्रोडक्ट हमारे भाई बहन लोग बताते हैं, सारे प्रोडक्ट आपके नंबर 1 हैं। उसमें चुनना पड़ेगा। जैसे हमारे अशोक यादव जी इस चैनल को चलाते हैं, टेलस ग्रुप को, अब टेलस ग्रुप में वो जब मीटिंग करने जाते हैं फिजिकल, वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट प्रदर्शन, प्रोडक्ट को प्रदर्शन करना, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करना। वो एक थैला लेके निकलते हैं हमेशा प्रोडक्ट का, खाने वाला। वो मीटिंग में सारा प्रोडक्ट खाते हैं लोगों के बीच में कि अभी हमारा लंच नहीं हुआ, लंच के लिए स्पिरुलिना 10 खाएंगे, कोकोजी का शेक बनाएंगे सबके सामने, कंबूचा खोलेंगे। यदि सारे प्रोडक्ट कम से कम नहीं तो उस दिन वो 500 का प्रोडक्ट तो स्टेज पे खाना है, लेकिन कमा रहे हैं तो 500 का खाना है। अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चाय का पानी रखिए, 5 एस्पिरिना निकाल के खा जाइए सबके सामने, क्योंकि डेमो करना है ना। उस दिन सुबह घर पे मत खाइए, कहाँ खाना, मीटिंग में खाना, जहां बड़ी मीटिंग हो। उससे जो 5-10 आदमी जो बैठे हैं वो सोचेंगे ये 5 कैप्सूल खा गए भैया, या बहन जी 5 क्यों खा गई, कोई बीमारी है आपको, इतना खाएंगे नुकसान तो नहीं होगा। अब उसका डिटेलिंग आपको करना है। जब डिटेलिंग कर लेंगे तो वो प्रोडक्ट आपका निकलेगा। अगर डिटेल नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो इस पे आप विशेष डेमोस्ट्रेशन पे करेंगे। साबुन को मसाज कीजिए, ऐसा हाथ में लीजिए, यही मसाज करते हैं, यही 5 मिनट तक मसाज करिए अपने हाथ में, और चमड़ी गोरी होने लगेगी, चमकने लगेगी। दिखाइए, देखिए साबुन का कमाल, चमक गया। इधर दिखाइए, नहीं चमका। अब उसको बोलिएगा 170 रुपए का साबुन है, बोलेगा 170 में कुछ कम नहीं होगा, बोला नहीं कम नहीं होगा, क्योंकि आपको कम नहीं करना है। ज्यादा दबाव दे तो कहते इसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी कंडीशन, रजिस्ट्रेशन करा देंगे आपको, ये 140 रुपए में पड़ जाएगा। तो कौन आदमी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, पैसा बचाने के लिए फ्री में सभी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो नेटवर्किंग में फूके होंगे, कुछ जले होंगे, जैसे होता है ना कि जल गए थे, पैसा डाल दिया, फेल हो गए, कुछ आया नहीं। ऐसे लोग सोचेंगे कि मुझे जोड़ना नहीं है, उनको वॉच करने दो, उनको प्रोडक्ट खाने दो। बोला आप प्रोडक्ट खाइए फिर आप बताइए। आप किसी भी व्यक्ति को केवल गैनोजी पेस्ट, ये मार्केट
अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस टूथपेस्ट पे काम करिए। अगर 2-4 लाइन भी आप बता ले गए, दे दिया, वो दोबारा आपको ढूंढेगा, कहाँ भैया लाते हैं, कहाँ से लाते हैं। हमारे एक क्लाइंट हैं, वो चेन्नई में रहते हैं, उनको पता नहीं था, मैंने पेस्ट मोटिवेट करके किसी ने दे दिया होगा उनको। अब वो पेस्ट जब हम खड़े होकर समझा रहे थे किसी को, डीएक्शन का लेके पहला थैला वाला था, रोड पे ही थैला रहा, वो टहल रहे थे दादा, वो भी खड़े होकर सुन रहे थे। भाई साहब ये कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से लाते हैं ये सामान? हमने कहा क्या आपकी समस्या बताइए। तो उन्होंने बताने लगे कि ऐसी सी बात थी, मैं टूथपेस्ट बहुत जगह ढूंढा लेकिन ये टूथपेस्ट मिला ही नहीं। हमने कहा यही तो खास बात है हमारे में, हम जो प्रोडक्ट देंगे वो कहीं मिलने वाला ही नहीं है, वो हमसे ही मिलेगा। या तो आप हमारे साथ चलिए, आपको इसमें हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, यानी इसमें ज्वाइन करा देंगे सिस्टम में। बोला कितना पैसा लगेगा? हमने कहा 100 रुपया लगेगा ज्वाइनिंग का। 100 रुपया क्यों लगेगा? आई कार्ड जरूरी है, फ्री में नहीं जोड़ते हैं किसी को भी। फ्री वाला काम उसको है जो रास्ते मिलता है, जो ट्रेन में मिला, बस में मिला, उसको चलो लाइए आधार, तुमका हम ऑनलाइन तुरंत कर देते हैं। फिर भी उस समय 100 रुपया लेने का प्रयास करते हैं। फिर जब ओरिजिनल आई कार्ड डाल के जब जाएगा, अब हम ऐसे लिख के भेज दिया उसको पन्नी में, वो कहीं पन्नी फेंक दिया, पर्ची फेंक दिया। जब उसको कोई बता रहा तुम जुड़े हो, बोला नहीं जुड़े। अब वो जो फॉर्म भरा, आधार कार्ड दिया, और जैसे ही डाला कि तो बोला आधार कार्ड यूज किया आपका, मतलब आपका ज्वाइन है सिस्टम में, वो पुराना आईडी निकल के आ जाएगा खटते। आजकल सिस्टम ऐसा ऑनलाइन है, इसीलिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराइए, सिखा के रजिस्ट्रेशन कराइए, ट्रेंड करिए, प्रोडक्ट बताइए, सिस्टम बताइए। इसमें करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप 1000 पीवी करेंगे छोटा मंजन फ्री मिल जाएगा, 3000 पीवी करेंगे तो बड़ा वाला मंजन फ्री मिल जाएगा, अगर आप 2000 पीवी करेंगे तो छोटा वाला मंजन फ्री मिल जाएगा, बीच वाला 75 ग्राम। उसको बताइए कि 40 ग्राम का फ्री लेना है, कि 75 ग्राम का फ्री लेना है, कि 150 ग्राम का फ्री लेना है। तो बोले 150 ग्राम फ्री लेना है, तो 150 ग्राम फ्री लेना है तो 3000 पीवी बनाइए। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम में अगर रहेंगे तो वो ये फ्री भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? बोलो, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। साइकिल दे दिया जाए तो कितने लोग साइकिल चला लेंगे? जब तक साइकिल का सिस्टम नहीं सीखेंगे। मोटरसाइकिल दे दिया जाए, कहाँ चला पाएंगे जब तक सीखेंगे नहीं। वैसे ही इस बिजनेस पे जुड़ तो गए, लेकिन बात करने का ढंग सीखना पड़ेगा। वो ढंग सीख जाएंगे, आप 100% सफल हो जाएंगे। आज हमारी मनीषा जी हैं, सिद्धार्थ नगर से हैं, ये हमेशा होम मीटिंग करती है, रोज होम मीटिंग करती है। होम मीटिंग का नतीजा है कि आज ये रूबी के रास्ते पे जा रही हैं, आने वाले समय में डायमंड भी हो जाएंगी। सीमा जी हमेशा मीटिंग करती है, लोगों से मिलती हैं, सिलाई का भी काम करती हैं, समूह का भी काम करती हैं, मुंबई मलाड में रहती हैं। पूरा मार्केट को धीरे 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 बिजनेसमैन के रास्ते पे आ रही हैं। जैसे एक बिजनेसमैन होना चाहिए वैसे रास्ते पे आ रही हैं। हम गरीब थे, हम नौकरी वाले थे, हमारे हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, हमारी वाइफ नौकरी कर रही है, हमारा माइंडसेट नौकरी वाला है। लेकिन धीरे धीरे करते 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 5 साल बाद हम बिजनेसमैन बन जाएंगे। फिर हमारी सोच कैसी हो जाएगी? नौकरी वाली सोच नहीं रहेगी, फिर बिजनेस वाली सोच हो जाएगी। आप सभी को सोच बड़ी करना है। जब सोच बड़ी करेंगे तो हम बड़े बनेंगे। आज जितने भी लोग हमारी बातों को सुने होंगे, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना है, लोगों से मिलना है, तलाशना है, फिर तलाशने के बाद फिर हमारे यहाँ कैंप में लाइए। हम कैंप में क्यों खींचते? वनडे वर्कशॉप रखे हैं 8 जून को प्रयागराज में। क्यों रखे हैं? क्योंकि गर्मी का छुट्टी चल रही है, जून का महीना है, गर्मी बहुत है,
तो हमारे पास भी जुनून बहुत तगड़ा है। जून में जुनून ज्यादा हमारे आता है। जब जून में जुनून आता है कि हम बड़े बड़े कैंप कर देते हैं, जैसे मान लिया अभी हरिद्वार में कैंप कर दिया 150 लोगों का, वहां सीटें फुल हो चुकी है, लगभग 99% सीटें फुल। 2 रात 3 दिन का सेशन है। महाराष्ट्र से संतोष देवकर, स्वाति देवकर, भरत गर्ग, शिप्रा गर्ग, नरेंद्र त्रिवेदी, रितु त्रिवेदी, मुकेश वर्मा, सारे दिग्गज लीडर, पुनीत शर्मा, कल्पना शर्मा, दिग्गज लीडर वहां ट्रेनिंग देने के लिए रहेंगे और फुल एंजॉय हरिद्वार का करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इधर हमने जो नहीं जा पाए, सीट फुल हो गए, तो आ जाइए यहाँ पर प्रयागराज में आ जाइए 8 जून को, वहां भी रख दिया। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको रहना पड़ेगा। नंबर 1 का लंच रहेगा, फुल एसी रहेगा। आपको जरा से भी पसीना आ जाएगा तो बताना। सीखने में कोई दिक्कत नहीं, बस आप सोना मत, सोने देंगे नहीं, इतनी कॉफी पिलाएंगे कि सोएंगे नहीं आप। हम कॉफी पिला पिला के आपको रगड़ते रहेंगे वही हाल में, मतलब सिखाते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, फिर क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सीखना भी है, सिखाना। वर्कशॉप का मतलब है प्रोडक्ट नॉलेज, पीवी, एसबी, कैसे बिजनेस करना, किस तरह बिजनेस करना, डेमो करना, सारे सिस्टम को हम लोग सुबह 9 बजे से 6 बजे तक पूरा देने का कोशिश करेंगे सारे लीडर। तो ये वर्कशॉप हुआ। जैसे हमारी गाड़ी गड़बड़ हुई तो हमारी गाड़ी को कहाँ ले जाते हैं, गोदाम में ले जाते हैं, वर्कशॉप में डालते हैं, इसको सही कर दो, मोबिल, तेल, जंग सब साफ कर दिया जाता है। वैसे हमारे दिमाग पे लोगों ने इतना कचरा भर दिया कि लगता है रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो सीधे कहाँ आना है, वर्कशॉप में आना। फिर से आपको हम तैयार कर देंगे, फिर से आप फिर से 3 महीने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर 3 महीने बाद आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक बार मीटिंग अटेंड कर लिया तो आना ही नहीं। हर 3 महीने में 1 डे वर्कशॉप अटेंड करना है। हर 6 महीने में आपको रेसिडेंशियल कैंप को ज्वाइन करना चाहिए। ये अगर करते हैं दोनों चीज, होम मीटिंग दबा के रोज करना, अगर ये 2 चीज लगातार कर रहे हैं, होम मीटिंग करना है, वर्कशॉप में आना है और रेसिडेंशियल कैंप में भी आना है। इसमें दोनों में पैसा लगेगा। गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं तो पैसा देते हैं कि नहीं देते, मोबिल का ये वो दुनिया भर का देते हैं। वैसे आपको सर्विसिंग का हम नॉलेज का पैसा नहीं देते हैं, हम आपका लंच का पैसा लेते हैं। होटल का जो लंच रहेगा, होटल वाला तो हमारा नहीं है, हम सब लोग मिल के बिजनेस बढ़ाने वाले हैं। हम लोग मिल के अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाने का पैसा देना पड़ेगा। होटल में रहेंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। तो जो कास्ट है, एक्चुअल कास्ट, उस चीज को हम लोग वहां मैनेज करते हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए, हमेशा कैंप में आना, वर्कशॉप में जाना, ये आदत डालना पड़ेगा। जिस दिन आदत पड़ गई उस दिन आप सफल हो जाएंगे। और आदत नहीं डालेंगे, जैसे हमारे श्याम किशोर शाह जी, श्याम किशोर जी भैया हमेशा जुड़ते हैं, हमारे लास्ट टाइम टेलीग्राम में देखा, अभी भी जुड़ा, वीडियो ऑन करके जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी हम लोग जल्दी ही फिजिकल फेस से मिलेंगे। प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहे हैं। आपका ये जून महीना बहुत जबरदस्त है। सभी की छुट्टियां हैं, बैठने मत दीजिए उनको, धान बोते रहिए, लगे रहिए, उनकी पीवी बनाइए और मीटिंग में खींच खींच के लाइए, सबको जबरदस्ती खींच के लाइए। संघर्ष है, चैलेंज है, झेलना पड़ेगा। थैंक यू। आगे की बात हमारे उपेंद्र जी फिर करेंगे, सारे लीडर। थैंक यू वेरी मच। आगे की बात कंटिन्यू, उपेंद्र जी फीडबैक। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच सर। हाँ, जोरदार एक बात ताली भूल बजाइए। गए, एक बात भूलना गया कि भूल गए थे, ध्यान नहीं रहा। हमारे अशोक यादव जी के भाई की शादी हुई 1 जून को, 2 जून को था ना सर, तो हम लोग नहीं पहुंच पाए। इसके लिए यही फोन पे ही हम लोग सभी लोग उनको आशीर्वाद देंगे कि वो लंबी आयु जिए और जबरदस्त जिंदगी जिए और दोनों लोग फुल एंजॉय करें। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर माननीय श्री नरेंद्र त्रिवेदी सर के लिए। जोरदार ताली होना चाहिए प्लीज।
बहुत जबरदस्त लगा, बहुत कुछ बातें बोले हमारे ग्रेट लीडर के यार। सबसे बातें का निचोड़ था, जब तक गरीबी चुभती नहीं तब तक अमीरी आती नहीं। बहुत जबरदस्त बोले। टाइम कैसे आना जाना है, किस तरह से चार्ज करना है। तो हम थोड़ा एक एक पॉइंट के लिए, हम ज्यादा देर आज अभी क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, तो हम एक एक पॉइंट पे जाना चाहूंगा। और एक एक पॉइंट पे हमारे गेस्ट लोग कुछ अलग से आए हैं, उन लोग को भी देंगे। तो सबसे पहले रमेश पिंकी देवी देवरिया से प्लीज आए, और कौन सा पॉइंट अच्छा लगा एक पॉइंट पे बात करें प्लीज। पिंकी जी, पिंकी जी लगता है खाना बना रही है, मीटिंग भी सुन रही है। हाँ, एक पॉइंट पे बातें करें प्लीज। एकदम गुड मॉर्निंग सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। हमको यही अच्छा लगा सर जी का बातें कि गरीबी दूर करना है। गरीब तो मैं गरीबी में पैदा हुए हैं, अमीर बन के जाना है। तो बहुत अच्छे से बताएं सर जी हर एक सिस्टम के बारे में, और बताते भी हैं। तो डिक्सन गुड मॉर्निंग सर जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। हमारे बीच में एक और गेस्ट आए हुए थे, चले गए क्या? ममता सुरेंद्र पटेल सर आए सर, एक पॉइंट में बात करें सर प्लीज। ममता सुरेंद्र पटेल, ममता सुरेंद्र पटेल, अगर आवाज आ रहा है तो एक पॉइंट पे बात करें सर। यस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा नरम है सर मेरा, तो बहुत अच्छी आज मीटिंग लगी, मैं इसीलिए वीडियो बंद किया था जो है। तो आज सर जो हमारे ग्रेट गुरु हैं, हम तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलना है हम लोगों को। और आज इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं हम लोगों को, बस उससे थोड़ा सा अमल करने की जरूरत है। इसमें से 20% भी अगर अमल कर लेना तो हमारे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये सब चीजों पे हम सबको बराबर ध्यान देना है, निरंतर ध्यान देना है, और सर जी को तो पकड़ के ही रखना है हम लोगों को, कभी छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए कभी छोड़ना नहीं है। लेकिन एक चीज, सर जी जो सिखा रहे हैं उस पर हम लोग अमल करें, कम से कम 20%, 30%, धीरे धीरे परसेंट बढ़ता चला जाएगा और हम लोग कामयाब हो जाएंगे सर। तो हम आपके साथ रहेंगे हमेशा सर। ओवर टू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं, चमकता हुआ डायमंड हमारे बीच में है। और दोस्तों, जब डायमंड बनता है ना आदमी, दुनिया को तो पता नहीं लेकिन मैं बनना चाहता हूँ। मेरा बर्थडे था 10 अक्टूबर को, और वहां बहुत बड़ा सेमिनार लगा था। तो हमने तुरंत बोला सर मेरा बर्थडे है, मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उस दिन काम बहुत ज्यादा रहता है। थैंक्स बोलना चाहता हूँ डिएक्शन मैनेजमेंट को। तुरंत फोन आता है सर आपका बर्थडे वहीं मनाया जाए। और दोस्तों, इतना खुशी मिला मुझे कि कहने की बात नहीं। तो डायमंड बनिए, और डायमंड बनने का खुशी क्या होता है हम नहीं बोलेंगे। संगमित्रा जी ताजा ताजा बने हुए हैं, तो आइए संगमित्रा जी, जोरदार ताली से स्वागत करें संगमित्रा फ्रॉम गोरखपुर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग टू डिएक्शन फैमिली। आवाज जा रहा है? यस यस यस, आ रहा है। थैंक यू उपेंद्र सर आपने बहुत अच्छा हमको मौका दिए आज बोलने का। और मैं नरेंद्र त्रिवेदी सर को भी कोटि कोटि नमन करूंगी, और ये कहूंगी कि वो उनको मैं महागुरु मानती हूँ अपना। इसलिए मानती हूँ कि उन महान काम करते हैं, सबके टीम को लेके चलते हैं वो सबको। और मुझे तो शुरू से ही फोर्स किए हैं। मैं काम कर रही थी चाहे नहीं कर रही थी, कुछ पढ़ाइयाँ भी थी, तो उन्होंने शुरू से मुझे फोर्स किया। और जहां तक डायमंड बनने का खुशी तो मुझे है, लेकिन अभी मुझे वो चीज मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अभी और आगे जाना है। तो इसलिए डायमंड बनने तक तो बहुत स्ट्रगल रहता है, क्योंकि बहुत सी चीजें नहीं समझ में आती है। लेकिन जब डायमंड बन जाते हैं तो बहुत सी चीजें समझ में आ जाती है कि मुझे कैसे अपने नीचे 20 डायमंड लाना है। तो ये चीज मुझे डायमंड बनने के बाद समझ में आया। तो और आज नरेंद्र त्रिवेदी सर का एक ही चीज मुझे समझ में आया, और सबको ये समझना है कि वो 24 साल से करते हुए और अच्छे स्टेटस पे रहते हुए, हर चीज कमाते हुए भी आज भी वो सीख रहे हैं। अपने छोटे से भी सीखते हैं, बड़े से भी सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। तो हम लोग को हमेशा ही सीखते रहना है और सिखाने का भी काम करना है। सिखाएंगे तो वो चीज मजबूत होगा। ये नहीं है कि हम सीख लिए तो किसी को बताएंगे नहीं। बस मुझे तो 24 साल से वो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वही काम हम लोग को करना है। हम लोग कब सफल हो जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो थैंक यू सर, बोलने का मौका दिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर सर।
थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त रहा दोस्तों। मैं आज एक उपाधि देना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने। जब हम टीएलएस ग्रुप में आए थे, जब सीख रहे थे, तो मेरा भी जोश जज्बा उतना ही था जितना आज एक लीडर है यहाँ, जो उतना सबसे ज्यादा रहता है। कोई भी काम में पीछे नहीं हटती है, और लेडीज होते हुए भी इतना टैलेंटेड। और मैं एक आशीर्वाद बोलो नहीं तो कल्पना बोलो, मैं बोलना चाहता हूँ अगला नेक्स्ट होस्ट जो रहेंगे उसका नाम होगा सरिता वर्णमाल फ्रॉम गोरखपुर। आइए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, डीएक्सन गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों को नमन बंदन है, अभिनंदन है कि आप लोग आते हैं, इतने अच्छे से सिखाते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर की मीटिंग तो सुपर से सुपर थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि आप इस पे अगर लगे रहेंगे, डीएक्सन में काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो सफल हो जाएंगे। बस सपना अपना बड़ा देखना चाहिए। उन्होंने अब्दुल कलाम की बहुत अच्छी बुक बताई, उनकी कहानी बताई, बहुत अच्छा लगा सर। सर की मीटिंग तो सुपर से सुपर रहती ही है। गोरखपुर में भी मुलाकात हुआ था, सर का नंबर भी लिए थे लेकिन बात नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनको कोटि कोटि नमन बंदन है, अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र के आन बान शान हमारे बीच में सीमा जी हैं, तब प्लीज आए और दो शब्द बताएं कि कैसा लगा आज का मीटिंग, क्या सीख मिला। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, इस मौका देने के लिए, उपेंद्र सर के लिए थैंक यू सो मच सर। आपको कोटि कोटि नमन। सर की बातें मुझे वो अच्छी लगी कि हमें मीटिंग में बैठाना सीख ले। जो बैठाना सीख लेगा ना, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उनका बहुत अच्छा 10 तारीख को वो बोलते हैं ना, अपना बोनस अच्छा होता है और उसी में सब कुछ है, सारा सपना उसी में है, बैठाने में। तो ज्यादा से ज्यादा हमें होम मीटिंग करना है और हर मीटिंग में बैठाना सीखना है, खुद सुनना है और सुनने के बाद बोलना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। टाइम इजाजत कम दे रहा है, फिर भी ये खुशियां मुझे दिल में जो नाच रही है, मैं आप लोग को भी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि नेपाल में एक लेडी जो घर के काम कर रही थी, बीमारियों से रो रही थी, गुजार रही थी, उनको डीएक्शन मिलता है। डीएक्शन मिलने के बाद में उन्होंने तन मन और धन और जन के साथ काम करके कल नया स्टॉक की मतलब गाड़ी ली है। और उसके सामने मैं कम बोलूंगा, उनको ही बोलूंगा, वो दूसरा कोई नहीं है। आज से फील्ड वर्क में गाड़ी से जाएगी। बेलावती बेलदा प्लीज माइक खोलें और किस तरह से गाड़ी आई लोगों को शेयर करें। एक घर में काम करने वाली अगर गाड़ी लेती है अपने दम पे तो कितना बड़ी बात है। आए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग रिएक्शन बेलावती। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। उपेंद्र साहू सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिए, आपको दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा सर का। नरेंद्र त्रिवेदी सर का एक एक बात बहुत अच्छे से बताएं। और उनका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सर ने बोले कि हम लोग बाल झाड़ते हैं तो डेली झलता है, मतलब टूटता है। वैसे ही अ, जैसे हम अगर पूरा बाल अगर झड़ जाए तो हम लोग टकली हो जाएंगे, तो मतलब जलता है उगता है। वैसे हमारे डिएक्शन बिजनेस है, कभी मतलब हम लोगों को हमेशा न्यू ज्वाइनिंग पे ध्यान करना है, ध्यान देना है, न्यू ज्वाइनिंग हमेशा लाना है। और ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो मतलब मजबूत रहेंगे वही एक एक अच्छे लीडर बनेंगे। और उपेंद्र साहू सर ने जो बोले कि मैं पहले सच में मैं बीमारी की वजह से आई थी डीएक्शन में, और मुझे बहुत अच्छा यहाँ से स्वास्थ्य मिला। और मैं एक सपना बनाई जब डीएक्शन में आई थी, तभी मेरा एक सपना था कि मैं एक दिन स्कूटी लूंगी और स्कूटी लेने के बाद मैं डीएक्शन बिजनेस बहुत अच्छे से करूंगी। और आप लोगों की सभी गुरुजनों की आशीर्वाद से मेरा स्कूटी आ गया, कल आया है। तो अब ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं फील्ड में नहीं गई थी, अब ये बोलूंगी मैं यहाँ पे फील्ड में गई थी, वहां पे गई थी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी की तरफ से। हम लोग का लड्डू तो बनता है, मीठा होना चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक्स।
सभी डीएक्शन फैमिली है हमारे, और जितना भी उन्नति होता है सबको खुशी होते है। यही तो डीएक्शन फैमिली के काम है। जो समझ गया ये राज, जो समझ गया ये राज, डीएक्शन के कभी नहीं करेगा, कभी नहीं फेलर बनेगा, ध्यान रखिए। क्योंकि डीएक्शन एक ऐसा फैमिली है। माननीय नरेंद्र त्रिवेदी सर कहाँ के हैं, अशोक सर कहाँ के हैं, हमारे ग्रेट लीडर एस सिंह डॉक्टर साहब कहाँ के हैं, लेकिन हम लोग को कितना प्यार देते हैं मालूम है। जितना माँ बाप प्यार देते हैं उससे ज्यादा मुझे मिलता है। क्या मैं बहुत नसीब वाला हूँ, हाँ, पहले बता रहा हूँ, मैं बहुत नसीब वाला। आप लोग को मिलता ही नहीं मिलता मालूम नहीं, लेकिन मुझे मिलता है। तो ये है डीएक्शन फैमिली। इसी के साथ में हम जोरदार ताली से स्वागत करना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर एस सिंह सर फ्रॉम बनारस। आइए सर, आज के कुछ आशीर्वाद दें सर लास्ट में। सर एस सिंह सर, एस सिंह सर आवाज आ रही है सर आपको? चलिए, एस सिंह सर नहीं है तब हम चलते हैं, एक डॉक्टर ये भी हैं श्याम किशोर सिंह के पास। आए सर और दो शब्द बोले सर, एस सिंह के बदले में आप आए सर। नमस्ते, डीएक्शन गुड मॉर्निंग। मुझे दो शब्द बोलने के लिए मौका दिया उपेंद्र साहब सर, आपको मैं नमन करता हूँ दिल की गहराइयों से। और रही बात जो प्रत्येक दिन लीडर को लाना और क्लास में शामिल कराना, जो काम करते हैं डबल डायमंड अशोक सर, वो भगवान तो नहीं, ईश्वर तो नहीं है, पर ईश्वर से कम नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संगत बनाना और सही पॉजिटिव बात करना और लोगों को जीवन बदलने के लिए प्रेरित करना। और रही बात कि आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ और उनको नाम लेते ही भीतर से एनर्जेटिक कर आता है, क्योंकि मैं वहां पे गए थे लखनऊ पर मीटिंग में, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी नहीं स्वागत होता है, उससे कई गुना ज्यादा स्वागत उनको हुए थे जो आज हम सबके बीच में थे। त्रिवेदी सर की मंत्री बनने के बाद उनको डर भय रहता है कि मेरा कुर्सी 5 साल के बाद बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कोई मुझे वोट देगा कि नहीं देगा। पर यहाँ पे एक बार यदि ये आपको मिलता है वो चीज, तो जीवन भर के लिए मिलता है, और पुश्तों दर पुश्तों मिलता है वो चीज। खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो चीज मैंने देखा, इतना खुशी लगा मुझे। और उनके साथ में बैठ करके आज मीटिंग लेना, साथ में सीखना उनसे, और इससे ज्यादा क्या होगा वो चीज नहीं। बहुत कुछ सिखलाया, ऐसा कोई शब्द नहीं रहा कि उससे लोग प्रेरित नहीं हो सकते हैं। और लोग कहते हैं कि मुझे पास समस्या है, पैसा नहीं है, तकलीफ है, पर उनके देखिए कि खाने के लिए पैसा नहीं था, कपड़ा लगाने के लिए पैसा नहीं था, एक ही शर्ट को सिला सिला कर पहनना और खाने के लिए तरसना। और वो व्यक्ति आज के दिन में देखा जाए, मुंबई में 2 बंगला और लखनऊ में भी बंगला उनका है, और अब ऐसा है कि वहां पे ठहरने के लिए समय नहीं है। उनको एक कहना है कि मैं अपना तो ले लिया, अपनी टीम को, सारे लोगों को ऐसा बनाऊंगा। वो ईश्वर तो नहीं, पर ईश्वर से कम भी नहीं है। इतना अच्छा है, बहुत खुशी लगता है हमें। और बताया कि हर एक मीटिंग में जाना चाहिए, कि जैसे गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए जरूरी पड़ता है, वैसा ही अपना भी सर्विसिंग होना चाहिए। समय समय पर जाकर के 3 महीना में, 6 महीना में सर्विसिंग कराइए और अपने आप को ताजा बनिए, अर्थात सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं, तो सीखना जरूरी है। और बताया कि आपको मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं तो लोग आपको भला बुला बोलते हैं कि आप सूट ला के निकलते हैं, हो सकता है बोलेगा, पर जहां पे आप मीटिंग देते हैं वहां पे सूट लगा लीजिए और आपको दिखेगा, तभी लोग आपको पहचानेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है यूनिफॉर्म ही होता है, वो चीज जो दिखता है वही बिकता है। तो हमें समाज से कुछ अलग ढंग से रहना है और हर एक चीज को बदलाव लाना है, वो चीज बताए। बहुत खुशी लगा हमें सर। और वही आपके पास पैसा है अधिक, तो आप स्टेज पे 500 का प्रोडक्ट खाइए, यदि नहीं है तो आप डमरू वाला जो चाय है वो लीजिए, और इस पर लेना है वो ही खाइए, मगर खाइए तो सही, वो बताइए। बहुत खुशी लगा। थैंक यू सर, अबाउट यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच में आ चुके हैं थर्ड अंपायर हमारे एस सिंह सर। तो जोरदार ताली से क्लैपिंग करें और नमन करते हुए बुलाना चाहता हूं, आइए सर। हिम्मत न हारिए, डीएक्शन में 1 तारीख को 10,000 पीवी बनाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। वेलकम है सर, आइए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी भी मुझे इंतजार है मेरे जोड़ीदार का, 10,000 पीवी वाले का। दम है तो आ जाओ।
थैंक यू सर। सर की मीटिंग हो और मैं ना रहूं, ये हो नहीं सकता। मैं फुल टाइम था मीटिंग में, बट बाइक चला रहा था, बाइक रोकते और कैमरा माइक ओपन करते करते ट्रेन चल रही थी। इसलिए मैं नहीं आ पाया था। बट मैं पूरे टाइम मीटिंग में था और सर ने इतनी सारी बातें बताई हैं, इतनी सारी बातें बताए हैं, उनकी एक बात भी अगर कोई मान ले, एक बात, और एक बात मैं तो मान लिया। क्या है वो बात? सर का सोच फोन आ लो गया। नहीं नहीं, दूर हूँ, नेटवर्क में नहीं हूँ, इसलिए आ रहा जा रहा है। तो ये बात अगर आपने मान लिया तो आपके पास आज कुछ भी है नहीं है, लेकिन एक दिन आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो। और ये बात सिर्फ कह नहीं रहे हैं, बिल्कुल करके दिखाया है। क्योंकि जिसको रहने का घर नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, इवन सर बताते हैं कि वो खाना मिलता ही नहीं था। नेट या इशू हो गया है तो दोस्तों सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ और सरिता बरनवाल जी के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। आज मैं आपको एडीएम बना दूंगा और आप चाहे तो कल से मीटिंग आप भी चालू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सहयोग मिलता है शुरू से लास्ट तक। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। हो सकता है ना कभी कभी काम मेरा भी बिजी हो जाएगा तो आप संभाल सकते हो, मुझे गारंटी है। ये बात करूंगा मैं अशोक सर से भी। और सभी को बोलना चाहता हूँ, जीना है हंस के मुझे जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए पल, हर ख्वाब रिएक्शन में सजोना है आदमी एक खिलौना। दोस्त, इंसान सब खिलौना की तरह है। आप कर्म क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, यही सबसे बड़ा बात है। तो आप लोग का दिन सबका शुभ हो। नारा के साथ में मीटिंग को द एंड करेंगे, क्योंकि अशोक सर अगर कहीं हैं, सुन रहे हो मेरे बात, तो आ सकते हैं। आपको अब भूल गया था, सॉरी। तो अशोक सर अगर सुन रहे हैं, मेरे कानों में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर सुन रहे हैं तो प्लीज आए। नहीं है तो हम सभी लोग को मैक खोल के बोल सकते हैं, घर घर हर हर रिएक्शन, घर घर डिरेक्शन जब तक जोड़ेंगे नहीं। जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग का दिन शुभ हो। इतना अच्छा सुनने के लिए, इतना अच्छा करने के लिए। 4 दिन का जिंदगी है। अशोक यस, अशोक सर के साथ संभा और संजय सर के साथ रंभा मैम, शादी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद। रात को 12 बजे तक रात में काम सबको देख रहा था। अशोक एसके भाई सर से भी बात किया और ओम प्रकाश सर से बात किया, वो लोग बहादुर सर से बात किया। बारात में मैं भी नाच रहा था इधर ही से बम्बई में, 1 बजे रात तक नाच रहा था। तो सर तो इतने तक बनियान में था उस समय, तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आया। थैंक यू सो मच सभी को। और आप लोग का दिन शुभ हो। सिर्फ उस मीटिंग तो नहीं बच्चा नहीं आएगा दोस्त, फील्ड में जाइए, एक प्रोडक्ट जरूर सेल कीजिए, तब खाना खाइए। थैंक यू सो मच, आप लोग का दिन शुभ हो।